मैं आपके सामने बात करूंगा सरकार की मंशा की। सरकार हमारे और आपके बाप दादाओं की संपत्ति पर जो बच्चों को ट्रांसफ़र होती है उस पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की सोच रही है। इनहेरिटेंस टैक्स में कितना होगा? 30%। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है तो उस पर 30% टैक्स कितना होगा? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बड़े उद्योगपति इस देश को छोड़कर जा सकते हैं, जिससे सरकार का जॉब क्रिएट करने का सपना टूट सकता है। बड़े उद्योगपति जब देश छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत सारी इकोनॉमी सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। क्या पहले था? हाँ, देश की आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी ये कार्य थे। 1985 में सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। पहले यह 85% लगता था। क्या और देशों में भी ये सिस्टम है? हाँ, OECD कंट्रियों में यह है। अमेरिका, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में 40 से 55% तक ये लगता है। वहीं अल्जीरिया जैसे देश में केवल 5% लगता है। वहीं कुछ देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, इन्होंने यह इस टैक्स को हटा दिया है। हमें विकसित देशों की कॉपी नहीं करनी है क्योंकि वो देश विकसित हो चुके हैं। हमको नए तरीके काम करना होगा। यानी अगर गरीबी घटानी है तो हमें शिक्षा देनी होगी, स्किल डेवलपमेंट करना होगा। जो लोन लेना चाहते हैं उन्हें लोन देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना होगा। तो सरकार की इस मंशा से मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार हमारे बाप दादाओं और आपके बाप दादाओं की संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की सोच रही है, जो एक गलत मंशा है। इसको कम किया जा सकता है, कम लगाना चाहिए। ज़्यादा 30% बहुत हो जाएगा। लोग इससे बचने के लिए नए नए तरीके सोचेंगे, यानी कि वो कुछ भी कर सकेंगे लेकिन वो टैक्स देने से बचेंगे। देश की आज़ादी से पहले भी सरकार इसमें खर्चा ज़्यादा करती थी लेकिन उसे टैक्स नहीं मिलता था। धन्यवाद। मैं सुखपाल सिंह, जिला अमरोहा से।